मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, पिछले टर्म में हम लोग भूगोल के अध्याय 3 अपवाह के बारे में पढ़ रहे थे। उसके तहत भारत में अपवाह तंत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो हिमालय की नदियां हैं, उसके तहत पढ़ेंगे। पिछली बार हम बताए थे आप लोगों को कि नदियों को मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की नदियों के तहत ही ये तीनों तंत्र आएंगे: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रिय छात्रों, आप लोगों को मैं बता दूं, एक बहुत ही आवश्यक सूचना है कि जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है एवं अभ्यास प्रश्न लिखवाया जा रहा है मेरे द्वारा, वो उसका आप सूक्ष्म अध्ययन करें, बहुत बारीकी से उसको समझें, क्योंकि इसी माह सितंबर में अंतिम सप्ताह में मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा। इसी ऑनलाइन पद्धति के ही माध्यम से आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और उसका उत्तर आप लोगों को देना होगा और उसमें सम्मिलित होना भी अनिवार्य है। तो आप लोग इस पढ़ाई को गंभीरता से लें। ये मत समझें कि बस ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, हम देखें या न देखें, पढ़ें या न पढ़ें, कोई मतलब नहीं है। उस टेस्ट के आधार पर ही आप कक्षा 9 में फेल या पास होंगे और पास होने पर ही कक्षा 10 में जाएंगे, नहीं तो फिर कक्षा 9 में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें। जो लिखवाया जा रहा है, जो प्रश्न के रूप में हमारे द्वारा बताया जाता है, उसको याद करिए और जो भी आज तक पढ़ाया गया है या टेस्ट के पहले तक जो भी पढ़ाया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन बना के आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये भारत का मानचित्र है, जिसमें मुख्य नदियां और झीलें दी गई हैं और ये हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हिमालय की नदियों के ही तहत सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये हम सब पहले बता चुके हैं कि नदी तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह किसे कहते हैं, तो पुनः उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। देखिए, अब यही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। यही टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, एकदम चौकन्ना रहना है, अपना दिमाग एकदम खुला रखना है, ताकि आप टेस्ट में अच्छा नंबर पा सकें। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। अब लद्दाख केवल ज़िला नहीं रह गया। आप जानते हैं कि अब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और को 2 भागों में बांट दिया गया है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। तो लद्दाख में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकल के कहाँ प्रवेश करती है भारत में? लद्दाख में। यह भी एक क्वेश्चन हो गया कि सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है, तो लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है।
इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन है। ये टेस्ट में आप लोगों को चर्चित, आसान और आसानी से जो आपके समझ में आने वाली चीज़ है वो दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही टफ ना लगे। ठीक। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ये बलूचिस्तान और गिलगित कहाँ हैं? ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक। अंत में कराची से पहले की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी हुआ कि सिंधु नदी जाके कहाँ मिलती है, किस में? अरब सागर में कि बंगाल की खाड़ी में कि कहाँ? तो अरब सागर में। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो इस प्रकार हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़े। आपके स्क्रीन पे देखिए, ये दिखाई दे रहा है गंगा नदी तंत्र। ये गंगा नदी तंत्र। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गंगा नदी से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे यहाँ गंगा नदी को माता का दर्जा मिला, गंगा माँ हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। आपका प्रश्न क्या होगा कि गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और जहाँ से वो निकलती है उसे वहाँ भागीरथी नाम से जाना जाता है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। यानी भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है, जब वो आगे की तरफ आती है तो एक नदी है अलकनंदा, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग एक जगह है, वहाँ भागीरथी से अलकनंदा क्या होती है? मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में ये पहाड़ से नीचे आती है। ठीक है। तो भागीरथी भी क्या हुआ है? गंगा का ही नाम है। और ये देखिए आपके चित्र में स्क्रीन पे है देवप्रयाग तथा भागीरथी। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम, यहीं ये दो तरफ से आके ये संगम का स्थान देख रहे हैं आप लोग। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि किस जगह पे भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है? तो किस जगह पे? देवप्रयाग, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। चलिए देखिए, हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यह भी प्रश्न है कि कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हैं, किन्हीं दो का नाम बताइए, चार का नाम बताइए जो गंगा नदी में आके मिलती हैं। तो क्या उत्तर होगा? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि। ठीक। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि गंगा का उद्गम कहाँ है, या किस जगह यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री से। और यमुना नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। आप जानते हैं ना कि इलाहाबाद में संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती तीन नदियों का क्या है?
संगम है। तो यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि यमुना नदी गंगा में किस जगह पे मिलती है अपने उत्तर प्रदेश में, तो इलाहाबाद, जिसको अब क्या नाम दिया गया है, प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम हो गया है प्रयागराज। यह भी याद रखिए, क्योंकि आपके प्रश्न में प्रयागराज ऑप्शन होगा, आप सोचेंगे प्रयागराज तो हम जानते ही नहीं हैं, हम तो इलाहाबाद याद किए हैं। तो इसलिए ये करंट से भी आपको जुड़ते रहना है, ठीक है। चलिए, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। देखिए सभी नदियों का उद्गम कहाँ है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। और इस तरह से ये गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार गंगा पश्चिम बंगाल प्रदेश है अपने देश का, तो वहाँ फरक्का तक बहती है। कहाँ तक बहती है, ये ऐसे बहते हुए फरक्का तक बहती है। जो फरक्का स्थान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है, तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यानी मेघना कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल के वाले क्षेत्र में है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। तो ये गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग जाने। अभी एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बाकी है, चूँकि वीडियो लंबा हो सकता है तो अपलोड होने में दिक्कत होगी, तो शेष अगले दिन आप लोग प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। टेस्ट होने वाला है इसी माह, ठीक है। धन्यवाद।